ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में आपका पुनः स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार कुछ प्रसिद्ध लोगों की जन्म कुंडलियों को आपके सामने रख रहे हैं और हम उनका फलित भी आपको बता रहे हैं। कैसे कैसे योग जब जन्म पत्री के अंदर पाए जाते हैं तो उन योगों के फल के अनुसार एक साधारण सा व्यक्ति असाधारण हो जाता है। धूल के फूल भी सुगंधित हो जाते हैं। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, और सुगंधि तो पुष्टि को प्रदान करती है। सुगंधि वो जो भीतर से उत्पन्न हो, सुगंधि वो जो तप से आती हो, अध्ययन से आती हो, मेहनत से आती हो, श्रम से आती हो। जी हां, इसी का नाम तो ज्योतिष विज्ञान होता है, जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप कब कब कौन कौन से फल किस किस समय पर आपको प्राप्त होंगे, यही तो हम बता रहे हैं। जी हां, आज नीचता भंग राजयोग की फिर से चर्चा कर रहे हैं और आज की पहली पत्री, जी हां, ये एक मशहूर गायिका हैं। जी हां, अलका याग्निक इनका नाम है। क्या आवाज है और क्या इनको सुर का ज्ञान है। सुर का ज्ञान भी हो, सुर की अभिव्यक्ति भी हो, ये दोनों गुण तो किसी महान राजयोग के कारण ही उपलब्ध होते हैं। आपकी पत्री में क्या नीचता भंग राजयोग के दर्शन होंगे? आइए देखते हैं इनकी कन्या लगन की जन्म पत्री। कन्या लगन की आपकी जन्म पत्री में सबसे पहले हम देखते हैं बुध की स्थिति कहाँ है। हमेशा पहले लगन की स्थिति और लगन अधिपति की स्थिति देखनी चाहिए। तो बुध जो है, आप ध्यान से देखिए, वो 6 हाउस में है। छठा घर रोग का है, ऋण का है, कर्जे का है, शत्रुओं का है, नाना प्रकार की बाधाओं का है। अब इन बाधाओं के बीच में घिर के हम फंस जाएंगे या बाधाओं से लड़ते लड़ते हम विजयश्री को पाएंगे, इन गुणों को हमने देखना बाकी है। तो हम ये देख रहे हैं द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट प्लेस्ड इन द 6th हाउस, वो छठे घर में चले गए हैं। और दूसरी क्या खास बात है इस पत्री में, कौन कौन से राजयोगों की हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें मिलते हैं। हमने देखा मंगल यहां पर कर्क राशि का है। कर्क राशि का मंगल कमजोर हो गया, निर्बल हो गया। 11वां भाव सोर्स ऑफ इनकम का होता है। अब इनकम के घर में मंगल बहुत कमजोर हैं, नीच के हैं। नीच के मंगल का अर्थ यह हो गया कि मंगल पौरुष का, शक्ति का परिचायक होता है। अब मंगल नीच के भी हैं, साथ में राहु की और केतु की और शनि की भी दृष्टियां प्राप्त हैं। यानी ऐसा समझे, एक आदमी तो बीमार था, परेशान था या रोगी था, उस पे और रोगों का और दुश्मनों का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो इनकम का घर है, तो इनकम का घर तो बुरी तरह प्रभावित हो गया। तो क्या वाकई इनकी इनकम बुरी तरह प्रभावित है? तो हमने देखा कि ये मंगल जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र में है। चंद्रमा लगन कुंडली में केंद्र में होने से मंगल को नीचता भंग राजयोग की प्राप्ति हो गई। अब ये जो मंगल वीक था, कमजोर था, शत्रुओं से आहत हो रहा था, दुश्मनों की निगाहें पड़ने से भयभीत सा हो रहा था, आर्थिक स्थिति जो डावाडोल हो रही थी, अब ये मंगल को नीचता भंग नामक उलटवासियां, ये अद्भुत योग हो गया। अब ये जो कमजोर मंगल था वो पावरफुल हो गया। अब ये मंगल यहां पहुंचने से, मंगल जिस राशि में है उसका स्वामी चंद्रमा लगन से केंद्र में पहुंचने से उसको अपार बल की प्राप्ति हो गई। देखा आपने ये सुंदर योग। और भी अगर ध्यान से देखें तो ये लगन से ही चंद्रमा केंद्र में नहीं है। चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्र कुंडली से भी देखिए ध्यान से कि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का स्वामी गुरुदेव अपनी मीन राशि में, और वहां सूर्य भी है। अर्थात लगन से और सूर्य लगन से और चंद्र लगन से भी देखेंगे तो ये मंगल की जो कमजोरी है उसको 3 गुना बल प्राप्त हो रहा है। यानी लगन से भी चंद्रमा केंद्र में, चंद्र कुंडली से तो वो केंद्र में है ही है, और अगर हम सूर्य कुंडली देखेंगे तो सूर्य कुंडली से भी दशम भाव में चंद्रमा पहुंचने से ये अपार बल, 3 गुना बल की प्राप्ति हो गई। अतः हम कहेंगे ये तो बहुत बड़ा बल प्राप्त हो गया। अब देखिए लगन को सूर्य का और गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है। गुरु की दृष्टि मिलते ही व्यक्ति संस्कारी होता है, अपनी विद्या का पारंगत होता है, अनुभवी होता है, ज्ञानी होता है,
अनुभूति और अभिव्यक्ति का आचार्य होता है। सूर्य की दृष्टि जब मिलने लगती है तो सूर्य तो ऐसे हैं, कहते हैं ना कि सूर्य के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में आनंद की वृद्धि दुगनी होने लगती है। तो सूर्य विद्याओं के आचार्य हैं और गुरु उन विद्याओं को सिखाने वाले आचार्य हैं। तो एसेंडेंट इज हैविंग ए एस्पेक्ट ऑफ ए सन एंड जुपिटर। तो ये दुगना दुगना फल आपको प्राप्त हुआ। ये एक महान फल की प्राप्ति हुई। भाग्येश और धनेश शुक्र भी पंचम भाव में। यूं तो और बहुत से योग हम देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही कहेंगे कि नीचता भंग राजयोग की प्राप्ति हुई। और अगर ध्यान से देखें तो चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी केंद्र में होने का भी योग प्राप्त हो रहा है। इसे सुदर्शन पद्धति के योगों में भी हम इस चीज को लेके चलते हैं कि परस्पर केंद्र में है, और ये एक अद्भुत योग है। आपकी पत्री में भी यदि कुछ ऐसे योग हों और आप चाहते हो कि उन योगों को हम देखें, तो इन नंबरों पे संपर्क करें और हमसे अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेके मिलें, अपनी जन्म पत्री एक बार जरूर दिखाएं, क्योंकि आपकी पत्री में क्या क्या छिपा है ये आप नहीं जानते। हम अक्सर कहते हैं कि मनुष्य अनंत संभावनाएं लेके पैदा होता है, लेकिन ना जानकारी हो तो बहुत थोड़े से संतुष्ट हो के इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन जी के यूं ही विदा हो जाता है। यूं ही विदा नहीं होना, जानना ही है आपकी जन्म पत्री में क्या क्या हीरे मोती छिपे हुए हैं, कौन कौन से योग हैं, कब और किस समय हमें उन योगों के फल प्राप्त होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी। और कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर एक और किसी सेलिब्रिटी की जन्म पत्री लेके। होते हैं हम हाजिर। हरि ओम।